गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हमको 17 क्वेश्चन बता दिए थे, 18 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या है, पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। रमेश ने 760 किलोमीटर की दूरी कुछ भाग रेलगाड़ी के द्वारा और कुछ भाग कार के द्वारा तय किया है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा और शेष कार के द्वारा तय किया होता तो उसे 8 घंटे लगते, लेकिन यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा और शेष कार के द्वारा तय किया होता तो उसे 12 मिनट अधिक लगते। रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल कितनी कितनी है। चलिए करने का मेथड क्या होगा, कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए कुल डिस्टेंस यहाँ पे 760 दी गई है। पहले उसने 160 बोला तो बाकी हो गई 600। बाद में यहाँ 240 बोला तो 240 जब इसने माइनस किया तो ये आपका बच जाएगा कितना, 520। तो ये आपका हो गया 520। देखिए पहले जो यहाँ पे समय दिया गया वो आपको समय दिया गया 8 घंटे। बाद में जो समय दिया गया वो आपको दिया गया 8 घंटे 12 मिनट। ठीक है, अब कैसे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन समझिएगा। माना हमने इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, इसकी चाल x है, इसकी चाल y है। अब क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, x y के मान निकाल लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, ये बच्चों हम आपको आगे नए टाइप में पढ़ाएंगे। जब भी आपको ऐसा सवाल कोई भी मिला हो, कभी भी एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आप तैयारी वनडे एग्जाम की कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं होता। यहाँ पे नंबर क्रंचिंग है, नंबर मानना सीखिए। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे नंबर ऐसे होंगे जहाँ समय पूरा पूरा दिया हो, नंबर वहाँ से मानिएगा। आपने लिखा जब अगर यहाँ 80 ले लें और यहाँ 100 ले लें, 80 से भाग दिया 2 और 100 से भाग दिया 6, कुल समय आपका 8 मिल गया। आपने यहाँ आगे रख के चेक किया, यहाँ 80 लिखा, यहाँ पे 100 लिखा, तो ये आपका मिल जाएगा कितना, 3, और ये कितना मिल जाएगा, 5 से ही 1/5, और 1/5 का मतलब 12 मिनट, 5 3 8 8 12 मिल गया। तो ये आपका आंसर हो गया 80,100। आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। साइकिल से जाने और स्कूटर से आने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है, लेकिन जब वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। लेकिन जब वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे पहले से 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। आगे उसने बोला यदि वह दोनों स्कूटर से जाए तो कितना समय लगेगा। दोनों और स्कूटर से जाए तो कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको इसमें किताब में लगभग 4 या 5 सवाल दिए गए, कैसे करना होगा आप लोग ये ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए 1 मिनट, जैसे आप घर से कोचिंग आए आप साइकिल से, वापस जाना पड़ा पैदल। ठीक है, कल आप साइकिल से आए थे और साइकिल से गए थे, और कल आप पैदल आएंगे और पैदल जाएंगे। कुछ अगर ऐसा बना, आप साइकिल से गए और साइकिल से आए तो समय लगा 30 मिनट। साइकिल से आए पैदल गए तो एक तरफ दूरी जो पहले साइकिल से थी पैदल हुई, तो माना से 10 मिनट बढ़ गया, तो आपका 10 मिनट बढ़ गया। लेकिन कल क्या होगा, जब दोनों साइड पैदल आएंगे तो एक बार में 10 बढ़ा, तो दोनों बार आएंगे तो समय कितना होगा, 50 मिनट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक तरफ साइकिल से एक तरफ स्कूटर से है तो समय 6 घंटे 30 मिनट है। अगर दोनों ओर स्कूटर से होता है तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बढ़ जाते हैं, या दोनों ओर साइकिल से होता है तो उसको 2 घंटे 10 मिनट बढ़ जाते हैं। साइकिल से होता है समय बढ़ जाता है, स्कूटर से होगा तो यही कम हो जाएगा। और जब 2 घंटे 10 मिनट आप कम करेंगे तो हो जाएगा 4 घंटे 20 मिनट, मतलब 4 से ही 1/3 घंटे। ये आपका आंसर हो गया 4 से ही 1/3 घंटे। 6 घंटे 30 मिनट ने 2 घंटे 10 मिनट घटाया तो कितना, 4 20 आ गया। और 20 को आप लिख सकते हैं 20/60, मतलब 4 से ही 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देखिएगा। अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 3 घंटे गंतव्य स्थान पर देरी से पहुंचती है। समान चाल से चलने पर पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय लेगा। कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए अपनी सामान्य चाल की 2/3, इसका मतलब 2/3 का मतलब चाल पहले कितनी थी, 3, अब कितनी है, 2। तो ये जो रेशियो है ये चालों का अनुपात है। समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 3, तो 2 और 3 समय का रेशियो हो गया।
समय पहले 2 था, अब 3 है, बढ़ा कितना 1, और 1 का मान उसने क्वेश्चन में बोला है कि वो 3 घंटे विलंब पहुंचता है, तो 1 का मान 3 घंटे हो गया, 1 का मान 3, तो 2 का मान 6 और 3 का मान 9। चाल ज़्यादा तो समय कम, चाल कम तो समय ज़्यादा, वास्तविक चाल 3, तो आपका आंसर कितना 6 घंटे, तो आपका आंसर हो गया 6 घंटे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 नंबर कैसे करना होगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटे कम करनी पड़ी। उसके द्वारा उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान का मूल समय क्या है? देखिए, करने के मेथड बहुत सारे होते हैं, जैसा हम आपको बता रहे हैं आप लोग वैसा ही करिएगा, वरना क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। देखिए बेसिक लोग क्या करते हैं, पहले आप ये समझिए, लोग कॉमन क्या करते हैं। देखिए, उसने बोला कि उसने चाल को 400 कम करना पड़ा, तो पहले हमने चाल को कुछ भी मान लिया, बाद में क्या कर दिया, चाल को 400 कम कर दिया, जिससे जो दोनों के समय का अंतर है, दोनों के समय का अंतर 30 मिनट, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ पूछा गया वास्तविक समय, क्या बोला गया है, वास्तविक समय। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, 600/x, चाल को कम कर दिया तो समय ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6000, और ये हो जाएगा x - 400, उसने अपने चाल को कम कर दिया है, जिससे दोनों के समय का अंतर जो है वो 30 मिनट है। देखिए इससे आपका आंसर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। 6000/x को आप इस तरफ लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उसकी चाल कम है तो ये समय ज़्यादा होगा, ये समय कम होगा, और दोनों के समय का अंतर 30 मिनट या आधे घंटे, आप इसे 1/2 घंटे लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पहला मेथड बना। देखिए दूसरा मेथड ये बना कि आप बटे में समय कर लीजिए। जब बटे में आप समय कर लेंगे, क्वेश्चन हमें एक स्टेप कम सॉल्व करना पड़ेगा। हमने माना उसका पहले का समय x है और बाद का समय पहले से आधे घंटे की वृद्धि हुई, तो आधे घंटे की वृद्धि हुई तो बाद का समय x + हाफ हो गया, हाफ का मतलब आधा हो गया, और जिससे दोनों की चालों का अंतर जो है वो कितना है, 400। देखिए दूरी बटे समय करेंगे तो बराबर चाल आ जाएगा, और दूरी बटे चाल करेंगे तो बराबर समय आ जाएगा। लोग ऐसा सॉल्व करते हैं, कुछ लोग इसको ऑप्शन से करते हैं, कुछ लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। एक आसान मेथड और क्या बनता है, ध्यान दीजिए। देखिए जो चाल का अंतर है आप उसे लिखिए, और जो समय का अंतर है आप उसे लिखिए। तो जो समय का रेशियो बोला था, समय का अंतर बोला था, आधे घंटे बोला था, इसको इस तरह बढ़ाइए जब तक आप 6000 तक ना पहुंच जाएं, ठीक है। देखिए जब ये 400 है तो आधा है, 800 है तो 1 होगा, वैसे जब 2000 होगा तो इसका 5 गुना है, आधे का 5 गुना 2.5 होगा। जब यहाँ 2400 होगा तो कितना होगा, 3 होगा। चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम। 2000 गुणे 3 भी 6000 होता है, और 2400 गुणे 2.5 भी 6000 होता है। तो अब क्या करना होगा, पहले उसकी चाल ज़्यादा थी तो उसकी वास्तविक चाल बोला गया, तो आंसर 2400। वास्तविक समय बोला तो 2.5 घंटे, नई चाल बोला तो 2000, नई चाल बोला तो 3 घंटे। ऐसा कोई भी सवाल दिया हो, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 था ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे चाल जाती है। 1 घंटे में रेलगाड़ी कितने मिनट के लिए रुकी? देखिए इस तरह के सवाल करने का मेथड आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल ये है, और जो रुकने के बाद चाल है वो आपको 28 दी गई है, ठीक है। करने का मेथड क्या होता है, चाल कितनी कम हुई आपने ये देखा, घटा लिया, चाल कम कितनी हुई 14, किससे कम हुई 42 से, तो ये आंसर हो गया 1/3 घंटे रुकी। 1/3 घंटे में कितने मिनट, तो आपका आंसर हो गया वह रेलगाड़ी 1 घंटे में 20 मिनट के लिए रुकी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे हैं, तो जीप कार को कितने बजे पकड़ लेगी? देखिए कार और जीप दोनों की डिस्टेंस का अंतर 5 किलोमीटर है। उसने बोला उनकी चालें क्रमशः 90, तो जो ट्रेन जो गाड़ी पीछे होगी उसकी चाल ज़्यादा होगी, जो गाड़ी आगे होगी उसकी चाल कम होगी।
अब हमें क्या करना है, इनकी डिस्टेंस का अंतर 5 है, इनकी चालों का अंतर 15 है, तो 1/3 घंटे हो गया। 1/3 घंटे को मिनट में चेंज किया तो आपका आंसर हो गया 20 मिनट, और ये आपका आंसर हो गया। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, कार ए 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, जबकि कार बी 110 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है, उनकी चालों का अनुपात। देखिए सुनिए, 448 किलोमीटर 8 घंटे में, 110 किलोमीटर 9 घंटे में, पूछा है उनकी चालों का अनुपात क्या है। देखिए करने का मेथड देखिए, आपने इसे 8 से भाग दिया तो 8 पंच 40, फिर 8 छंग 48 हो गया। आपने इधर 9 को इधर भेज दिया तो ये हो गया 56 गुणे 9, और ये आपका 110 हो गया। आपने इसे 2 से काटा तो 2 से काटा ये हो गया आपका 28, 2 से काटा तो आपको ये कितना मिल गया 55। अब तो वैल्यू कुछ कट नहीं रही है, जब वैल्यू कुछ नहीं कट रही है तो यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको एक ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका रेशियो ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी और एक कार की चालों का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की चाल रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सवाल समझिए। देखिए एक बस और कार, तो ये बोला गया है एक रेलगाड़ी और कार, तो पहले रेलगाड़ी है, ठीक है, और बाद में कार है, तो पहले ट्रेन है और बाद में कार है, कि चालों का अनुपात 16:15 दिया गया है। और जो बस बोला गया है, तो बस जो है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे उसने बोला है कि बस की गति रेलगाड़ी की 3/4 है, तो जो बस की गति है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, बराबर है बस की गति। तो आपने इससे काटा तो इससे x का मान आपको मिल गया 80। ये किसकी चाल हो गई, रेलगाड़ी की चाल हो गई। जब ये रेलगाड़ी की चाल आपकी 80 आ गई तो यहाँ 16 का मान दिया है, 16 का मान 80, तो 1 का मान 5 हो गया, 1 का मान 5 हो गया तो 15 का मान 75 आ गया। 15 जो चाल है वो कार की चाल हो गई, ठीक है। आगे उसने बोला है कि बताइए वह 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो आपने 75 गुणे 6 कर दिया, 75 गुणे 6 आपका आंसर हो गया 450 किलोमीटर, और ये आपका आंसर हो गया 450 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिएगा, सवाल है क्या, सवाल पढ़ लीजिएगा पहले, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये बोला है एक कार, एक जीप और एक ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। तो पहले बोला कार, फिर बोला जीप, फिर बोला ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की 250% है, जीप की गति ट्रैक्टर की 2.5 गुना 250%, लाइन का कोई मतलब नहीं है। आगे उसने बोला 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी ट्रैक्टर तय करता है। तो 360 किलोमीटर 12 घंटे में तय करता है, तो ट्रैक्टर की चाल आपकी 30 आ गई। आगे बोला गया कि बताइए कार और जीप की औसत गति क्या है। देखिए औसत चाल, औसत गति, तो बोले थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे 2 का मान 30 है, उसने दोनों का औसत पूछा, दोनों का औसत क्या होगा 4, 3 और 5 दोनों की औसत गतियाँ हैं, 3 और 5 का औसत क्या होगा 4, 2 का मान 30 तो 4 का मान 60, और ये आपका आंसर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे कार और जीप की औसत गति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। इसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। तो पहले एक मालगाड़ी थी, बाद में एक्सप्रेस गाड़ी है, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, लेकिन इसके 2 घंटे बाद चलती है। आगे इसमें बोला गया है दिल्ली से कितनी दूरी पर रेलगाड़ियाँ आपस में जाके मिलेंगी, ठीक है, दिल्ली से कितनी दूरी पर रेलगाड़ियाँ आपस में मिलेंगी। अच्छा ये रेलगाड़ी 2 घंटे में कितना गई होगी, तो आपने देखा 80 किलोमीटर गई होगी। अब क्या किया, 80 बटे दोनों की चालों का अंतर हो गया आपका 20, तो आपने भाग दे दिया 4 घंटे बाद मिली होंगी।
4 घंटे में जो दिल्ली से कितनी दूरी पे मिली, 1 घंटे में 60 तो 4 घंटे में 240 किलोमीटर। तो आपका आंसर हो गया दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर मिली होंगी। अगर आप गुणा इससे कराते हैं, इसका गुणा अगर आप 4 से करा दें तो 160 आ जाएगा। 160 की लेकिन 80 है, तो 160 और 80 कुल 240। आपका आंसर दोनों से वही आएगा। दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, आपका आंसर हो गया 240 किलोमीटर। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये, एक कार शहर Y से Z की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। कार की औसत गति क्या है। ठीक है, देखिए उसने बोला क्या है, Y से Z और Z से Y, मतलब दूरियां बराबर हो गई। देखिए जब दूरियां बराबर हो गई तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, x का मान 60 और y का मान 65। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बताने वाला ही नहीं है। x और y के मान लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन ये, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो बस की गति और व्यक्ति की गति का अनुपात क्या है। एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी बस को पार करता है, वो अपनी बस की लंबाई चलता है। बस की लंबाई x मान ली, समय दिया 18 सेकंड, लंबाई मानी समय, तो ये इसकी चाल आ गई। ठीक है, अब आगे बोला जो बस व्यक्ति को पार करती है 4 सेकंड में, बस जब भी कोई बस व्यक्ति को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई चलेगी और समय दिया है 4। यही इनकी चालों का अनुपात हो गया। इनकी चालों का जो अनुपात आ जाएगा ये 4:18, मतलब 2:9। ये इनकी चालों का अनुपात 2:9। तो आपका आंसर हो गया 2:9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उसने बोला बस और व्यक्ति, तो अगर बोला बस और व्यक्ति तो 9 और 2 हो जाएगा। व्यक्ति और बस बोला तो 2 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दो शहर A और B एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे A से B की ओर चलना आरंभ करती है और यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी B से A की ओर चलती है। 10 बजे एक दूसरी रेलगाड़ी B से A की ओर चलती है और यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पूछा गया है ये आपस में कितने समय मिलेंगी, तो आपसे पूछा गया है कितने समय मिलेंगे, ये ध्यान दीजिए। देखिए करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, दोनों के समय बराबर कर लीजिए। यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। आप इसको अगर 10 करना चाहें तो आपको 2 घंटे ट्रेन को चलाना होगा। 1 घंटे में 70 जाती है तो 2 घंटे में 140 जाएगी। तो 140 जब चली जाएगी, 500 में 140 गया तो 360 बचा। अब क्या करना है हमें, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 110 और 70 180 हो गया, मतलब चलने के 2 घंटे बाद मिली। चलने का समय 10 हो गया, 2 घंटे बाद कितना बजेगा, 12। तो आपका आंसर हो गया 12 बजे मिल जाएंगे। क्वेश्चन ये है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लेगी। कार की धीमी गति क्या है। करने का आसान सा मेथड देखिए। पहले उसने बोला 4.5 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो उसकी चाल को पहले से 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया गया तो वो 30 मिनट कम समय लेती है, तो वह आधा मिनट कम समय लेती है, आधे घंटे कम समय लेती है। तो करने का मेथड देखिए, सबसे आसान इसको रेशियो से करिए, सबसे आसान वही मेथड है। पहले उसे लगता था 4.5 घंटे, 9/2 लिख सकते हैं। अब उसे आधे घंटे कम, तो आधे घंटे कम मतलब अब लगता है 4 घंटे। तो ये जो रेशियो हो गया उनके समय का हो गया, समय का रेशियो हो गया। तो समय का रेशियो 9:8 हो गया। तो समय का रेशियो अगर ये है तो इनकी जो चालों का अनुपात होगा, चाल का अनुपात 8:9 होगा। अब क्या हुआ, चाल को 8 से 9 किया तो बढ़ाया कितना, 1, और 1 का मान बोला है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 का मान 5 तो 8 का मान 40 और 9 का मान 45। तो ये इसकी कम वाली चाल है और ये इसकी ज़्यादा वाली चाल है। तो धीमी चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका आंसर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। यदि वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल चलकर और 9 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल से चले तो पैदल तय की गई दूरी क्या है। देखिए इस क्वेश्चन के मेथड बहुत सारे होंगे, पहले बेसिक बाद में आसान करते हैं। 61 किलोमीटर की दूरी कुल 9 घंटे में तय करता है। यदि वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पैदल चल के 4 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल चल के और 9 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल चल के तय करता है तो देखिए इसका बेसिक मेथड क्या होगा, पहले आप बेसिक देखिएगा समझिएगा। माना हमने पैदल वो गया x और बाकी हो गई आपकी 61 माइनस एक्स, दोनों के समय का जो योग है, दोनों के समय का योग हो गया 9 घंटे। अब यहाँ पे कैसे क्या होगा ध्यान दीजिए, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, चाहें तो आप इसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। या अगर आप चाहें तो ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक कर लें, ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन आप देखिएगा 17, 16, 15 और 14। उसने पूछा है पैदल चल के तय की गई दूरी, पैदल। देखिए जब उसने पैदल बोला है तो पैदल चाल 4 है, आंसर वही होगा जो 4 से कट रहा होगा, 4 से कट रहा होगा, इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आंसर खत्म हो गया। आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे 16 हो गया, 61 में 16 गया तो कितना बचा 45, ये समय आ गया 4 घंटे, ये समय आ गया 5 घंटे, 4 और 5 कुल आ गया 9 घंटे, आपका आंसर हो गया। ये आपका एक मेथड हो गया। देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, चाहें तो ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है। अब तीसरा मेथड क्या होगा, आप तीसरा मेथड ध्यान दीजिए, इसका तीसरा मेथड क्या होगा, आप इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। ये उसकी पैदल चाल है, ये उसकी साइकिल से चाल है, तो आप इसकी कुल चाल लिख सकते हैं 61/9। उसने बोला है 61 किलोमीटर 9 घंटे में, तो ये कुल चाल होगी। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप चालों के बीच में एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो आता है वो समय का आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब एलिगेशन लगाएंगे चालों के बीच में बात आता है समय का, ठीक है। अब ये 9 दिक्कत कर रहा था, 9 को आपने गुणा करा दिया, 9 चौको 36, आपने यहाँ 9 का गुणा करा दिया 81, 81 और 61 का अंतर 20, 36 और 61 का अंतर 15, 25, 36 और 61, 61 में 36 है, कितना आएगा 25, तो रेशियो आ गया 4 और 5। ये रेशियो किसका है, समय का है, समय का रेशियो है। देखिए यहाँ कुल समय दिया है 9 घंटे, तो 5 और 4 कुल समय 9 हो गया, 9 का मान 9 तो 1 का मान 1, 1 का मान 1 तो 4 का मान 4 और 5 का मान 5, मतलब वो पैदल गया 4 घंटे, साइकिल से गया 5 घंटे। पैदल चाल कितनी है 4, 4 गुणे 4 पैदल कितना गया 16, और 9 का गुणा 5 से तो साइकिल से कितना गया 45, तो ये आपका आंसर हो गया 16 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। सवाल बहुत आसान है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, ये बोला गया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। देखिए आपको ये मालूम है कि जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 होगा, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 होगा। तो किसका गुणा कराते हैं 5/18 का, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 18/5। अब ये एग्जाम में आपको कैसे याद रहे, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर कब 18/5 और कब 5/18, तो उसके लिए क्या करें। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर पर सेकंड में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो आपने देखा ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू क्या है बड़ी। बड़े में चेंज करना है तो बड़े का गुणा, छोटे में चेंज करना है तो छोटे का गुणा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसने बोला मीटर पर सेकंड में बताइए, तो छोटा है छोटा का गुणा कराना है, और छोटा का मतलब क्या हुआ 5/18, तो 18 से भाग दिया, 18 × 54, आंसर हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम लेती है, गाड़ी की सामान्य चाल क्या है। ऑप्शन दिए हैं 25, 30, 40 और 60।
तो क्वेश्चन समझिएगा पहले। देखिए यहाँ डिस्टेंस दी है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है 360 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ये डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, माना हमने उसकी वास्तविक चाल पहले x है, बाद में उसने अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, चाल को 10 बढ़ा दिया, जिससे दोनों के समय का जो अंतर आ गया वो 3 घंटे आ गया। अंतर कितना आ गया? 3 घंटे, क्वेश्चन में दिया गया है। आप पहला मेथड क्या होगा, आप चाहें तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बेसिक लोग करते हैं, जो बेसिक मेथड है। आसान करने के लिए क्या करें, आपने क्वेश्चन को जब ऐसा आपने लिखा तो उसको सॉल्व ना करके आप चाहो तो ऑप्शन से नंबर देख सकते हो। कैसे आप देखना, देखिए आंसर वही होगा जो 360 से कट रहा हो, ये गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन बचे, दोनों का अंतर 10 होगा, अंतर 10 होगा तो यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि 60 में 10 जोड़ो 70, 70 360 से कटता नहीं, 10 घटाओ 50, 50 कटता नहीं, तो आंसर क्या हो सकते हैं? 30 और 40। तो अब देखिए जैसे आपने यहाँ 30 लिखा, यहाँ 40 लिखा, 30 से भाग दिया तो ये मिला 12 और 40 से भाग दिया तो मिला 9, अंतर कितना? 3, आपका आंसर हो गया। इसका तीसरा मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपने देखिए यहाँ दिया गया है समय का अंतर 3 घंटे, तो जो चाल का अंतर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे बोला है। आपको इतना बढ़ाना है कि 360 किलोमीटर तक पहुंचना है। आपको ये मालूम है कि जब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा होगा, ठीक है। चाल कम तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा तो समय कम। अब देखिए इसको इसके मल्टीपल ने बढ़ाइए, यहाँ 6 होगा तो 20 होगा, 9 होगा तो 30 होगा, 12 होगा तो 40 होगा, यही तो होगा। जहाँ से कुल दूरी मिल जाए वही आंसर है। देखिए समय 9 घंटे, समय कम तो चाल ज़्यादा, चाल 40, समय 12 तो हो गए। चाल को बढ़ाया तो वास्तविक चाल 30 नहीं चाल 40, चाल को घटाया होता तो पहले चाल ज़्यादा होती और बाद वाली कम होती। चाल ज़्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज़्यादा। आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के गोलाकार रास्ते का चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है, साइकिल सवार की गति क्या है? उसने बोला है एक साइकिल सवार, इसका अर्ध व्यास दिया है 100 मीटर, अर्ध व्यास मतलब रेडियस, ठीक है। और ये चलता क्या है? 2 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो पूछा उसकी चाल क्या है? ऑप्शन दिए हैं 200 मीटर प्रति मिनट, 314 मीटर प्रति मिनट, 300 मीटर प्रति मिनट, 900 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन दिए मीटर प्रति मिनट में। और यहाँ पाई का मान क्वेश्चन में दिया गया है 3.14। आपको ये मालूम होगा कि पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये आपको मालूम होगा। देखिए पाई का जो वास्तविक मान होता है ये कुछ ऐसा होता है जो पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं होता। ये पाई का मान 3.14 हम लोग अप्रोक्सीमेट लेते हैं, 3.14 होता नहीं है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि कहलाती है, तो परिधि होती है 2πr, तो 2π का मान 3.14 इंटू 100। अब ये क्या हुआ, ये लगाता है 2 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना गया? 314 मीटर। तो आपका आंसर हो गया 314 मीटर प्रति मिनट। तो आपका आंसर है 314 प्रति मिनट। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल को समझिएगा। अपनी वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर रेलगाड़ी 22 घंटे में पहुंची। यदि वे अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत करती? देखिए 7/11 चाल से चली, इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी चाल को 11 से 7 किया। आपको अगर ये चीज़ मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप 1 मिनट देखिए, समझिए। जैसे 1 नंबर का 1/2 किया, जब 1 नंबर का 1/2 किया इसका मतलब आधा किया, मतलब नंबर पहले 2 था बाद में 1 कर दिया। एक संख्या का 2/3 किया मतलब कम किया, पहले 3 था फिर 2 कर दिए। बोला 3/4 किया, तो जब 3/4 किया तो पहले 4 था, कर कितना दिया? 3। एक संख्या का 7/11 किया, तो चाल को 7/11 किया, तो चाल पहले कितनी थी? 11, अब कितनी है? 7। तो ये बात समझ पा रहे होंगे। तो इसकी जो चाल थी पहले 11 थी, अब कितनी है? 7। तो जो समय का रेशियो इसका उल्टा होगा, तो ये हो गया 7:11।
अब उसने बोला जब चाल को कम किया तो उसे 22 घंटे लगे, तो चाल को 7 से 11 किया, तो 11 का मान उसने बोला है, चाल को 11 से 7 किया, समय 7 से 11 हुआ, चाल कम हुई तो समय लगा होगा ज़्यादा। और 11 का मान दिया है 22 घंटे, 11 का मान 22 तो 1 का मान 2 तो 7 का मान 14। अब उसने मुझे कितने समय की बचत की, तो पहले समय लगा था 22 घंटे, अब लगा 14 घंटे, तो बचत कितनी की 8 घंटे। ये आपका आंसर हो गया, बचत कितनी की 8 घंटे। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, एक एक्सप्रेस गाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूरी तय की। वह 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, आगे बोला कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाएगी। चलिए, करने का मेथड क्या होगा, करने का मेथड देखिए, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे आप 10 किलोमीटर की रेस लगाते हैं, लेकिन प्रत्येक 2 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकते हैं। तो देखिए, अगर आप 10 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं, प्रत्येक 2 के बाद रुक रहे हैं, तो आप पहली बार 2 पे रुके, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, आखिरी में रुकने कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे रुके कितनी बार, 1 2 3 4, तो आपने 10 का 2 का भाग दिया, भाग गया 5 बार, लेकिन रुके कितनी बार हम लोग, तो 1 कम कर देंगे, आंसर क्या होगा, 4 बार रुके। वैसे ही क्या होगा, जैसे आप 100 किलोमीटर की रेस बाइक से लगाते हैं और प्रत्येक 20 किलोमीटर के बाद रुकते हैं, तो आप भाग गया 5 बार, लेकिन रुकेंगे कितनी बार, 4 बार। क्यों, आखिरी बार में पूरा पूरा पहुंच जाएंगे, वहां रुकने का कोई मतलब नहीं है, वो समय काउंट नहीं होगा। तो ऐसे क्या है, तो आपने 600 में 75 का भाग दिया, तो भाग गया 8 बार, तो रुका कितनी बार होगा, 7 बार। आपको ये चीज समझना है, 7 बार वो रुका होगा। अब देखिए, 600 किलोमीटर चाल है 100, तो समय हो गया 6 घंटे। अब एक बार में 3 मिनट रुका, तो 7 बार में 21 मिनट रुका, तो रुकने का समय 21, तो आंसर हो गया 6 घंटे 21 मिनट। उसे उस दूरी को तय करने में 6 घंटे 21 मिनट लगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे, अभी हमने आपको समझाया था पहले क्वेश्चन में कि किलोमीटर प्रति घंटे बड़ी यूनिट है, तो बड़े का गुणा, और बड़ा का मतलब 18/5, तो ये आपका आंसर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा क्या है। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, लेकिन जब वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 15 मिनट देरी हो जाती है। बताइए वह स्थान कितनी दूरी पर है। देखिए, करने का मेथड अनुपात से सबसे आसान है, तो अब इसे रेशियो से करिए। चाल पहले उसकी 40 है, बाद में उसकी चाल 35 है, तो चालों का अनुपात 8:7 हो गया, ये चालों का अनुपात हो गया। तो समय का अनुपात 7:8 हो गया। चाल 8:7 तो समय 7:8, 7:8 का अंतर 1 का मान 15 और 15 120, 120 का मतलब 2 घंटे। देखिए, चाल ज़्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज़्यादा। चाल है 35, समय 2 घंटे, तो 35 × 2, आंसर हो गया 70 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया 70 किलोमीटर। आप चाहे तो उसे नंबर मान के भी कर सकते हैं, डिस्टेंस मान के भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स मान के कैसे, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दोनों के समय का अंतर 15 मिनट, मतलब 1/4 घंटे। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 39। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है, वह चोर 100 मीटर से पीछे है, चोर से 100 मीटर पुलिस वाला पीछे है। इनकी चालों का अनुपात 5:4 है। पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखिए, इनकी चालों का अनुपात 5:4, मतलब इसकी चाल 5, इसकी चाल 4। अब देखिए, दूरी का अंतर 100 है, तो चाल का अंतर 1 है, तो इसे पकड़ने में 100 मिनट का समय जो भी लगेगा, 100 मिनट लगेंगे। ठीक है, 100 स्टेप लगेंगी। अब ये जाता कितना है, 4, तो गुणे 4 से कराया, तो चोर कितना गया, 400 गुणा 5 करा दीजिए, तो पुलिस कितना गई, 500। तो बोला चोर कितना जाएगा, तो 400, पुलिस कितना गई, तो 500। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन ये है, किसी दूरी को तय करने वाले समय में 20% की कमी करने के लिए चालक को कितने % की चाल में वृद्धि करनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला, समय में 20% की कमी। तो समय पहले 100 था, अब 80 है, समय का अनुपात ये है। तो जो इसकी चाल का अनुपात होगा वो 4 और 5 हो गया। तो बढ़ाया कितना, 1 किससे बढ़ाया, कितने % बढ़ाया, ये आपका आंसर हो गया। उसने अपनी चाल को 25% बढ़ाया। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल को समझिएगा। क्वेश्चन ये है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ए और बी के समय का अंतर 2 घंटे दिया गया है, ठीक है, 2 घंटे अधिक दिया गया है। आगे उसने ये बोला कि यदि ए अपनी चाल को दुगना कर दे तो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम लगेगा। देखिए पहले उसने बोला कि 2 घंटे अधिक, फिर बोला 1 घंटे कम, तो उसके समय का अंतर 3 घंटे हो गया। आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। ए अपनी चाल को दुगना कर दे तब, तो माना ए की चाल पहले 1 थी, अब 2 हो गई, ये ए की चाल का अनुपात है, तो ए के समय का अनुपात ये हो गया। समय का अंतर 3 घंटे मिला, इसका अंतर 1 का मान 3, तो ये इसका समय और ये इसका समय, तो ये आ गया ए के पहले का समय, यह आ गया ए के बाद का समय। समय जब आ गया, समय घंटे में दिया है और दूरी आपको मालूम है, तो दूरी में 6 का भाग दिया, तो ए की ये पहले की चाल है और ये आपका आंसर है। बोला नई चाल क्या है, तो नई चाल पहले से दुगना हो गया तो 10 हो गया, या आप भाग दे दो तो भी 10 आ गया। तो आपका था क्वेश्चन नंबर 42। देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट में जरूर बताया करिए समझ में आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, 43 में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक कार कुछ दूरी एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दी जाए तो उसे 7.5 घंटे लगते हैं। बताइए दूरी क्या है, ठीक है। चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। देखिए 8 घंटे में तय करती है पहले यह दूरी, चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं तो 7.5 घंटे का समय लगता है। तो हम अगर इसके समय का रेशियो ले लें तो ये 8, ये लिखा है 15/2, तो रेशियो आ गया 16 और 15। ये जो अनुपात आ गया, ये अनुपात समय का आ गया। तो जो चाल का अनुपात होगा, चाल का अनुपात ये होगा, चाल 15 से 16 तो बढ़ी कितनी, 1, और 1 का मान दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। 1 का मान 4, तो 15 चौको 60, 16 चौको 64, ये आपके आंसर हो गए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 64 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या है, इसकी नई चाल और पहले वाली चाल, ये इसकी नई चाल, ये इसकी पहले वाली चाल, तो इसकी चाल हो गई 60 और 64। अब ध्यान दीजिए, पूछा था डिस्टेंस क्या है, समय ज़्यादा है तो चाल कम, समय कम है तो चाल ज़्यादा। तो 60 का गुणा 8 से कराइए तो भी इसकी डिस्टेंस आ गई 480, या 7.5 का गुणा 64 से कराइए तो भी आ जाएगा 480। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। व्यक्ति पैदल जाता है और घुड़सवारी करके आता है, 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति दोनों ओर घुड़सवारी करता है तो उसके 2 घंटे बच जाते हैं। जब वह दोनों ओर पैदल जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, कैसे करने होंगे आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान होता है। देखिएगा, देखिए पहले 5 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे कम हो जाते हैं, तो 2 घंटे कम मतलब 3:45 हो गया। अच्छा अब एक चीज़ ये समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। देखिएगा, जैसे आप घर से कोचिंग आए और कोचिंग से घर गए, आप आए साइकिल से, वापस जाना पड़ा पैदल, तो जाने और आने में जो आज समय लगा वो आपको लगा 40 मिनट। कितना लगा, 40 मिनट। लेकिन कल आप साइकिल से आए थे और साइकिल से गए थे, साइकिल से आए थे और साइकिल से गए थे, तो कल का समय था 30 मिनट। कितना समय था, 30 मिनट। देखिए जब दोनों तरफ साइकिल है तो समय 30 मिनट, एक तरफ साइकिल एक तरफ पैदल हुआ तो समय हो गया 40 मिनट। तो 10 मिनट बढ़ा जब एक तरफ की जो डिस्टेंस है वो साइकिल से के बजाय पैदल हुई।
अगर वह दोनों तरफ पैदल हो जाएगा, दोनों तरफ पैदल मतलब पैदल आएगा और पैदल जाएगा, तो एक बार में 10 मिनट बढ़ा, दोनों बार में 10 और बढ़ा तो आंसर कितना 50 मिनट। वैसे क्या है, व्यक्ति गया पैदल आया घुड़सवारी से, समय था 5 घंटे 45 मिनट। अगर वह दोनों ओर घुड़सवारी करता है तो 2 घंटे कम होते हैं, तो यही 2 घंटे बढ़ जाएंगे जब वह दोनों ओर पैदल जाएगा। और 2 घंटे बढ़ जाएंगे मतलब आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 2 घंटे बढ़ाएंगे तो आंसर कितना 7:45। तो आपका आंसर हो गया 7:45। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पे जो बी का समय दिया है वो आपको 24 मिनट दिया है और ए का समय पूछा है। मेथड, किसी भी क्वेश्चन के मेथड बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप जैसा समझ में आए वो आप करिए। देखिए ये चालों का अनुपात, पहला मेथड समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बी की चाल है वो 4 है और समय जो लगा वो 24 है। ए की चाल 3 है, समय जो लगा वो पूछा है। 3 से भाग दिया 8 और 8 चौकों 32, ये आंसर हो गया 32 मिनट। हो गया क्वेश्चन। अगला मेथड कैसे क्या कर सकते हो कि सर चाल का अनुपात ये है तो जो समय का रेशियो होगा इसका उल्टा होगा, 4:3। अब यहाँ पे बोला है ये ए का समय, ये बी का समय, और बी का समय बोला है 24। 3 का मान 24, 1 का मान 8 तो 4 का मान 32। 3 का मान 24, 1 का मान 8 तो 4 का मान 32। दूसरा मेथड हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। आपको वीडियो को तुरंत पॉज करना होता है और क्वेश्चन को आराम से नोट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये, एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो उसे कितना, वह दूरी क्या है। देखिए वह आधी दूरी जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पूरी यात्रा में उसे 10 घंटे लगते हैं और पूछा है तो बताइए वह दूरी क्या है। करने का मेथड क्या होगा, मेथड ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे मेथड बहुत सारे बनते हैं, आप क्वेश्चन क्लियर समझिएगा। 40 और 60, एक ऐसी डिस्टेंस जो 120 हमने मान ली, माना ये भी 120 है, ये भी 120 है, तो ये आधा 120 है और अगला आधा 120 है। 40 से जाएगा तो समय 3, 60 से जाएगा तो समय 2। अब कुल समय कितना हुआ 5, तो आधी दूरी मतलब 120 से टोटल हो गया 240। लेकिन 240 कब हुआ, जब समय 5 घंटे है। क्वेश्चन में 10 घंटे दिया है, 5 का मान 240 तो 10 का मान 480, ये आपका आंसर हो गया। अगला मेथड कैसे क्या बनेगा ध्यान दीजिए। पहले इसकी चाल 40 है, बाद में इसकी चाल 60 है, तो इसकी चालों का रेशियो 2 और 3 है। चालों का रेशियो 2 और 3 है तो समय का रेशियो 3 और 2 होगा। कुल समय 5, 5 का मान 10 तो 1 का मान 2, 3 का मान 6, 2 का मान 4, मतलब क्या हुआ अब ये देखिए। पहली आधी दूरी चलने का लगा समय 6 घंटे, अगली आधी दूरी चलने का समय लगा 4 घंटे, ठीक है। तो 40 का गुणा 6 से तो भी 240, आधी दूरी 240, अगली दूरी भी 240, तो टोटल जो दूरी हुई वो कितनी हुई 480, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन ये, एक व्यक्ति ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। ए से बी तक, बी से ए तक जाने और आने में लगे समय का अनुपात। तो देखो आपको ये मालूम है जाने में चाल ये है, आने में चाल ये है, जाने और आने की चाल का अनुपात ये है, तो ये चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात 3 और 2, ये आपका आंसर हो गया, समय का अनुपात 3 और 2। अगला क्वेश्चन नंबर होगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है समझिएगा। क्वेश्चन ये, एक व्यक्ति पहाड़ी की ढलान के अनुदिश, मतलब एक व्यक्ति पहाड़ी के ढाल की मतलब पहाड़ से नीचे आ रहा है
अब वो क्या बोला, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, लेकिन जब वह पहाड़ पर चढ़ता है तो वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। तो जाने में उसकी चाल 3 है और आने में चाल कितनी है, 4.5। ठीक है। आगे उसने बोला यदि उसे जाने और आने में 5 घंटे का समय लगता है तो बताइए पहाड़ी कितनी दूरी पर है या पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। देखिए 4.5 जाने की चाल या वापस आने की चाल, ये जाने की चाल। एक ऐसा नंबर सोचिए जो कट जाए, एज्यूम कर लीजिए ऐसा नंबर दोनों से कट रहा हो, 9 हो गया। 4.5 का भाग दिया आपने 2, 3 का भाग दिया 3। अब देखिए यहाँ पे कुल समय 5 हो गया, 5 हो गया तो पहाड़ी कितनी ऊंचाई पे है, 9। अगर बोला पहाड़ी कितनी ऊंचाई पे है तो आंसर 9 किलोमीटर। उसने कुल कितनी दूरी तय की तो गया और आया दूरी कितनी तय की तो आंसर हो गया 18, क्योंकि 9 गया और 9 आया। उसने बोला पहाड़ी पे चढ़ने का समय कितना है तो आंसर 2 घंटे, उतरने का समय कितना है तो आंसर 3 घंटे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या है तो आंसर है 9 किलोमीटर। चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से कुछ दूरी तय करती है। यदि वह इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। ठीक है। लेकिन यदि वह अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो उसे 6 घंटे अधिक लगते हैं। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है यात्रा की दूरी क्या है। क्वेश्चन बोला गया यात्रा की दूरी क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन हमने आपको शायद कल या परसों के वीडियो में लास्ट में दिया था। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी है, आप इसको आराम से समझिएगा, बहुत आसान समझाएंगे। देखिए अगर कुछ लोग इसको बेसिक करना चाहते हैं तो बेसिक सवाल ये बहुत लेंदी होता है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कैसे करना होता है, बाकी इसके मेथड बहुत सारे बनते हैं। जैसे हमने माना कि वह दूरी y किलोमीटर है, उसकी वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है। तो दूरी बटे चाल समय हो गया और चाल को 6 बढ़ा दिया जिससे दोनों के समय का जो अंतर आया वो 4 घंटे आ गया। आपने दूरी बटे चाल किया और चाल को 6 कम कर दिया, तो पहले ये चाल को कम किया तो ये समय ज़्यादा होगा, ये समय कम होगा और दोनों के समय का अंतर 6 घंटे आया। अब क्या करोगे, इस समीकरण से y कॉमन लोगे, इससे y कॉमन लोगे, समीकरण बनेगा। फर्स्ट अपॉन सेकंड करोगे, y कट जाएगा, x का मान निकल आएगा, मतलब चाल निकल आएगी। ठीक, लेकिन ऐसा करने में समय लगता है। जब आप इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद ध्यान दीजिएगा आखिरी स्टेप में पहुंचेंगे तो आखिरी स्टेप क्या होगी आपको ये लिखना बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आखिरी स्टेप कैसे लिखेंगे। ठीक है। लिखने का मेथड देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है। जितना चाल को बढ़ाए वही प्लस में, वही अपॉन में, जितना चाल को कम करे वही माइनस में, वही अपॉन में। उसने बोला पहले से यहाँ 4 घंटे और यहाँ क्या बोला 6 घंटे, दोनों को बराबर कर लीजिए, जिसको सॉल्व करने के बाद आखिरी स्टेप ऐसी मिलेगी। ठीक है। और आपने आखिरी स्टेप लिखना सीखा तो ऐसे सारे क्वेश्चन बिना सॉल्व किए हो गए। अब क्या हुआ, ये से कट गया तो ये हो गया 4x + 24, ये आपका हो गया 6x - 36, तो 2x का मान 60, तो x का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो 30 है ये इसकी वास्तविक चाल आ गई। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप वास्तविक चाल और पहली चाल लेते हैं, मतलब बढ़ी हुई चाल, तो वास्तविक चाल और पहली चाल लेते हैं तो समय का अंतर 4 घंटे लेंगे और आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। इसके डिस्टेंस निकालने के मेथड बहुत सारे हैं, x मान के, मतलब वेरिएबल मान के, ठीक है, या रेशियो से या नंबर मान के, मेथड बहुत सारे हैं। ठीक है। अभी नंबर मान के करते हैं। एक ऐसा नंबर माना जो इससे कट जाए तो नंबर हो गया 180, इसका एलसीएम 30 का भाग दिया तो 6 और 36 का भाग दिया तो आ गया 5। समय का अंतर 1 घंटे, 1 घंटे का अंतर है तो दूरी 180। यहाँ बोला है 4 घंटे का अंतर है, 4 का अंतर है तो 720। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया। अगर आपके मन में क्वेश्चन आए, सर आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि सर ये अगर हम पहली चाल और घटी हुई चाल ले लें, तो घटी हुई चाल मतलब चाल को 6 कम किया है, तो देखिए एक ऐसा नंबर मानिए जो इससे कट जाए 120, 30 से भाग दिया 4, 24 से भाग दिया 5, समय का अंतर 1 घंटे, 1 घंटे है तो 120। ठीक है। अब उसने बोला यहाँ देखिए 6 घंटे का अंतर दिया, 6 घंटे यहाँ लगे।
और 1 का मान 120, तो 6 का मान 720, आपका आंसर हो गया 720। चलिए, आपके मन में क्वेश्चन आता है सर अगर हम ऐसा करें कि वास्तविक चाल 30 थी, बढ़ी हुई चाल और घटी हुई चाल ले लें तो भी देखिए बढ़ी हुई चाल 30 और 6 36 और घटी हुई चाल तो 30 में 6 गया 24। लेकिन अभी ध्यान दीजिए 4 घंटे पहले और 6 घंटे बाद, 4 घंटे पहले और 6 घंटे बाद अंतर 10 घंटे का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें अंतर लेना होगा वो 10 घंटे का लेना होगा। एक ऐसा नंबर मानिए जो इससे कट जाए 72, 36 से भाग दिया 2, 24 से भाग दिया 3, समय का अंतर 1 घंटे तो दूरी 72, समय का अंतर 10 घंटे तो दूरी 720, तो आपका आंसर हो गया 720। चलिए, एक समझ में आ गया हो। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी ने तो बहुत बार पूछा है ऐसे क्वेश्चन। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरती है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ठीक समय पर पहुंचने के लिए वह इसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देती है, उसकी सामान्य चाल क्या है। देखिए, वायुयान 30 मिनट देरी बाद उड़ान भरता है, 1500 किलोमीटर पे जाना है और उसे अपनी चाल को 250 बढ़ाना होता है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। तो बेसिक मेथड क्या होगा, पहले आप बेसिक समझिए। दूरी 1500 है, पहले की चाल हमने कुछ भी मान ली और जो बाद की चाल है वो पहले से 250 ज़्यादा है, जिससे दोनों के समय का अंतर आधे घंटे है। पहला मेथड बना, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या होगा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो दिए होंगे आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शन हैं 720, 730, 740 और 750। एक ऐसा नंबर सोचना है, x का मान कुछ ऐसा होगा जो 1500 से कट रहा हो। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आंसर। आपके मन में क्वेश्चन आता है सर अगर 2 दिए जाएं, 3 दिए जाएं, तो आप रख के चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ 750 रखा, इसमें 250 जोड़ा तो ये 1000 हो गया। अब क्या हुआ, इससे भाग दिया तो ये 2 घंटे, इससे भाग दिया तो 1.5 घंटे, अंतर कितना, आधा घंटा। आपका क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक मेथड और देखिए। अच्छा, चाल को उसने 250 बढ़ाया तो समय का जो अंतर हुआ वो आधा हुआ। ऐसे जितने भी सवाल, ऐसे जितने भी क्वेश्चन जहाँ पे ऐसा समीकरण बने वो सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे। अगर 500 बढ़ाया होता तो 1 होता, 750 बढ़ाया होता 1.5 होता, 1000 बढ़ाया होता तो 2 होता। अब आप यहाँ पे ये सीखिए, चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा है तो समय कम। तो सुनिए ये कैसे, देखिए कुल डिस्टेंस जहाँ से 1500 मिल जाए वही अपने आंसर हैं, ठीक है। 250 एक कम 250 और 500 गुणे आधा 250, 500 गुणे 1.5 और ये 750, 7.5 दूनी 15 और 1000 गुणे 1.5 15, 1500 मिला वही अपने आंसर है, ठीक। यहाँ दूरी अगर 750 होती तो आंसर यहाँ मिल जाता, इसमें मिल जाता। 500 दी होती, कुछ भी दिया होता तो क्वेश्चन इसी स्टेप में बन जाएगा, ठीक। उसने अपनी चाल को बढ़ाया, मतलब पहले वाली चाल कम होगी, ठीक है। तो पहले उसकी वास्तविक चाल क्या थी, 750 किलोमीटर प्रति घंटे, तब समय कितना था 2 घंटे। नई चाल क्या है 1000, अब समय कितना है 1.5 घंटे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए 14:30 पे चलती है, 14:30 पे चलती है मुंबई जाने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये बोला जबकि इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन 16:30 पे चलती है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ मुंबई जा रही हैं, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये 16:30 पे चलती है। इसकी जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकते हैं कि कितने समय बाद मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी या कितनी दूरी पे मिलेंगी, ठीक है। कैसे करना होता है ध्यान दीजिए। ये 14:30 पे चली, ये 16:30 पे चली, तो ये वाली गाड़ी 2 घंटे ज़्यादा चली। तो आप इसे 2 घंटे चलाएंगे तो 120 किलोमीटर ज़्यादा चली।
120 किलोमीटर डिस्टेंस का अंतर है, इनकी चालों का अंतर 20 है, आपने 20 का भाग दे दिया 6, ये आपका आंसर हो गया। ये 6 घंटे बाद मिली। अगर समय पूछा जाए तो आप 6 जोड़ दीजिएगा, आपका समय आ जाएगा। लेकिन उसने बोला डिस्टेंस क्या है, आप ध्यान दीजिए 80 का गुणा 6 से कराया तो आपका आंसर हो गया ये 480 किलोमीटर की दूरी पर मिली। अगर आप गलती से 60 से गुणा करा देते हैं तो 60 का गुणा आपने 6 से कराया तो 360 हुआ, लेकिन 120 पहले ही गई तो हमें इसमें 120 जोड़ना होगा। आंसर आपका अब भी वही आएगा 480। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर है, अगला क्वेश्चन नंबर 52 होगा। इसको आराम से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करिए। आप लोग शिकायत करते हो सर स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड अगर ज़्यादा नहीं होगी तो बेटा 20 मिनट में आपके 2-4 सवाल ही हो पाएंगे। हम क्या चाहते हैं कि आपके कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करें, वीडियो जब पूरा क्वेश्चन हो जाए वीडियो को पॉज करिए, आराम से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 ध्यान दीजिएगा। सुभाष और सुनील, तो सुभाष और सुनील 2 लोग हैं। ठीक है, ये 8 किलोमीटर की दूरी पर जाने के लिए एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं और 1 घंटे 15 मिनट बाद मिलते हैं। अब आगे बोला गया यदि सुभाष की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो बताइए सुनील की चाल क्या है। देखिए पहले तो आप ये समझिए ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो अब 8 किलोमीटर में ये लिखा हुआ है 1 सही 1/4, मतलब लिखा हुआ है 5/4, तो लिखा हुआ है 32/5। ये दोनों की चालों का योग आ गया, क्योंकि एक दूसरे की ओर है चालें जुड़ जाएंगी, दूरी बटे समय चाल आती है, चालों का योग आ गया। अब इसमें से आप 4 माइनस कर लीजिए, 4 माइनस कर लिया तो उसकी चाल आ जाएगी। तो 500 को 20 32 में गया तो 12/5, तो आपका आंसर हो गया 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटे। सुनील की चाल कितनी है, 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन ये है एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में 4 घंटे 30 मिनट लेता है। ठीक है, यदि वह उसी दूरी को पैदल जाने और पैदल आने में 8 घंटे 20 मिनट लेता है तो बताइए घुड़सवारी करके जाने और घुड़सवारी करके आने में कितना समय लेगा। तो चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए पैदल गया, घुड़सवारी से आया, 4 घंटे 30 मिनट, दोनों और पैदल है तो समय बढ़ेगा। तो 8 घंटे 20 मिनट दिया है जिसमें आपने 4:30 घटाया, तो जब आप घटाएंगे 1 घंटे को इधर भेजें तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट हुए। तो 1 घंटे को जब आपने इधर भेजा तो ये 80 हो गया, और 80 में 30 गया तो कितना 50, और 7 में 4 गया तो 3 घंटे 50 मिनट आपका हो गया। अब 3 घंटे 50 मिनट उसका यहाँ पे बढ़ा, 3 घंटे 50 मिनट उसका पहले से बढ़ा, तो वही 3:50 कम होगा, और जब इसमें 3:50 कम होगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 मिनट। ठीक है, तो 4:30 में 3:50 आप लोग घटा तो लेंगे ना। ठीक है, आपने क्या किया 60 को उधर भेजा, 90 में 50 गया 40, 3 में 3 गया 0, तो आंसर कितना हो गया 40 मिनट। ठीक, अब इसका आखिरी सवाल है, क्वेश्चन देखिएगा। आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये है 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्टेशन ए और बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। जब ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चली होती है, तो बताइए इन स्थानों के बीच की दूरी क्या है। करने का मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है और ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 1 घंटे में 10 किलोमीटर ज़्यादा जाती है। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे होंगे, 10 किलोमीटर ज़्यादा जाती है। जब 10 किलोमीटर ज़्यादा जाती है 1 घंटे में, तो 120 जाने में जो समय लगेगा वो 12 घंटे का लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे पहली गाड़ी चलती है और 12 घंटे दूसरी गाड़ी चलती है। तो 12 घंटे में जो पहली गाड़ी जाएगी 12
12 पंचे 60, 600 किलोमीटर। और जो दूसरी गाड़ी जाएगी 12 छंग 72 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो कुल डिस्टेंस कितनी हो गई? 1320 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ऐसा भी लिख सकते थे ये 50 गया, ये 60 गया, तो 50 और 60 कुल 110 गए। अब 110 गए 1 घंटे में, तो 12 घंटे में कितना जाएंगे? 1320। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर एक्सरसाइज ए आपकी पूरी हो गई है। आप लोग बच्चों कमेंट जरूर करिएगा, आपको समझ में